अशोक गहलोत या राहुल गांधी या बीच में कुछ लोगों ने मुकेश सहनी से बात की, कुछ तेजस्वी यादव से बात की, और दिल्ली से पटना तक कई बार मोबाइल कम्युनिकेशन हुए, इसी में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टलती रही। कुछ चीज़ें अगर हम लोग अगर आपस में अगर चीज समझौता नहीं होता है, कुछ बात हम नहीं मान रहे या हमारे सहयोगी नहीं मान रहे, तो बीच बचाव करने के लिए तो सहयोगी दल तो आएंगे ही। तो जितने भी हमारे सहयोगी दल है, चाहे दीपांकर जी हो या अन्य हो, कि कुछ चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो उस बीच में कैसे हाँ, दीपांकर जी, उन्हीं का नाम भूल गया जो आपने बोल दिया। हाँ, कि दीपांकर जी ने भी मध्यस्थता की, दीपांकर भट्टाचार्य। जी हाँ, ये मेरे पास जानकारी है। से हुआ कि भाई नहीं, थोड़ा आप आगे पीछे हट जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए, तो इस तरीके से चर्चा हुआ, फिर लास्ट में जाके हम लोग सहमति बना लिए। तो 20 पर नहीं 20 पर जो खूंटा गाड़ा था, आप पीछे हटकर 15 पर आए। उसके बाद आपने कोई डील की कि ठीक है हम 15 पर आ जाएंगे, 15 सीट पर लड़ लेंगे, लेकिन फिर हमें डिप्टी सीएम का चेहरा उम्मीदवार घोषित कर दो। इसके लिए कभी गठबंधन के दल से, सहयोगी दल के तरफ से कभी मना नहीं रहा। नहीं, आपने डील तो कुछ की होगी ना। डील इसमें कुछ तो नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य क्या बात कर रहे थे? दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे, छठ की? नंबर को लेके बात हो रहा था कि नंबर और जगह के लेके कुछ चीजें ऐसा था कि जहां हम लड़ना ही चाह रहे थे, कुछ जगह ऐसा था, तो इसको लेके थे बहुत ज्यादा कुछ। देखिए, आप बाहर रह के देखिए नहीं, इसीलिए आप जो बताएंगे हम सुनेंगे। गठबंधन के लिए सभी दल सब जरूरी है, सिर्फ मेरे दम पे सरकार नहीं बनना और या अन्य सहयोगी दल के दम पे सरकार नहीं बना। गठबंधन अटूट रहकर मजबूती से जनता के उम्मीद पे हम लोगों को खरा उतर के काम करना है, और हम लोगों ने एक जनता के इंटरेस्ट के लिए गठबंधन बनाया है। ठीक है, अपने लिए इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो हर नेता ऐसा ही कहता है, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, खूंटा गाड़ देता है, वो कहता है हम जनता का ही हित कर रहे हैं। नहीं, कैसे क्यों नहीं? इसमें आपका भी हित है। सरकार बनाएंगे तो जनता का हित है ना। लेकिन डिप्टी सीएम आप बनेंगे, आपका भी हित है। अगर हम आपकी दिल्ली तमन्ना है, सपना है कई साल से कि आप डिप्टी सीएम बने। अगर हम बनाते हैं, एज ए मल्लाह का बेटा, फिशरमैन कम्युनिटी से संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, और हमारे पास विजन है, मुंबई जैसे शहर में रहे 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा, तो मेरा अपना एक विजन है। और निश्चित तौर पे जब अगर सरकार का बना रहे हैं तो सरकार का एक पार्ट बनेंगे, हिस्सा होंगे, और उस सरकार में भागीदारी एक मल्लाह के बेटा को मिले तो कोई तकलीफ